हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल एडू हब। सो आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सेशन फॉर क्लास नाइन्थ के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम करने जा रहे हैं जस्ट इंट्रोडक्शन एंड थॉमसन मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब भी हम एटम के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा क्या आता है कि एटम क्या है? एक टाइनी पार्टिकल है। सो कैसे डिफाइन करेंगे? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि एटम क्या होता है। सपोज दिस इज एन एटम, एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल है, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, राइट। अब ये एटम किस किस चीज का बना हुआ है? देखिए, इसके बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना होता है? हमेशा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मीन्स नो चार्ज। इसके आसपास कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। Electrons means negative charge. So, atoms are further made of three fundamental particles or subatomic particles called electron, proton and neutron. Type of subatomic particles मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमारा न्यूक्लियस बना हुआ होता है। Now let's move forward with symbols. Electron का symbol negative, proton means positive and neutron means no charge. Now आपको ये actual mass इसका remember करना पड़ेगा ग्राम में and relative mass भी इसका remember करना पड़ेगा units में। Absolute charge कितना होता है ये भी आपको learn करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन में होता है -1.6 into 10 raised to power -14 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एंड प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14। यहाँ पर -14 होता है। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, ये बार बार एटम आई जा रहा 9th क्लास में। एटम है क्या? सी स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हमारे आसपास बनी होती है लाइक अ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ह्यूमन बॉडी, कुछ भी, वो हमेशा किस चीज़ से बना हुआ है? एटम से। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन के ऊपर होता है +1 एंड न्यूट्रॉन के ऊपर होता है 0। नाउ देयर इज अ नोट फॉर यू ऑल। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम मास। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्स 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। अब हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, प्रोटॉन को किसने किया एंड न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। देखिए, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने इन ईयर 1897। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली थी जो कि बनी हुई थी ग्लास की, जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देख रहे हैं। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब पर 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए थे, एक पॉजिटिव था एंड एक नेगेटिव था। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2 चीज़ें होती हैं, कैटायन, एनायन। कैथोड, एनोड, इनको याद कैसे किया जाए? कैट आयन, कैट की आंखें पॉजिटिव, एन आयन को अनियन से याद रखना है। अनियन छीलते हुए क्या हो जाता है? आंसू आ जाते हैं, मीन्स नेगेटिव। तो कैटायन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड उसका ऑपोजिट हो जाता है, आयन पॉजिटिव, ओड नेगेटिव। एनायन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो एनोड हो जाता है पॉजिटिव। देखिए, जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। मीन्स पक्का कुछ रिलेटेड किससे है? कैथोड से। अब उन्होंने क्या किया? एट द एंड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब्स 2 इलेक्ट्रोड्स वर प्लेस्ड। सी, 1 इलेक्ट्रोड, second cathode and anode, right, connected to a battery for high voltage supply. Okay, the electrode connected to the negative end was known as cathode. बताया मैंने आपको, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव एंड से ही कनेक्टेड होगा, एंड जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है वो हमेशा क्या होता है? एनोड। He then observed a stream of negatively charged particles coming out of cathode and कहाँ जा रही थी वो? एनोड की तरफ से, राइट। तो उन्होंने यहाँ क्या डिस्कवरी की कि ये पक्का इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी ये कहाँ जा रहे हैं? प्रोटॉन्स की तरफ, एनोड की तरफ। सो द कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज कॉल्ड कैथोड रेज। तो आपको क्या रिमेंबर करना है?
कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि कैथोड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले और कहाँ जाने लगे, वो एनोड की तरफ. नाउ व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी 1886 में गोल्डस्टीन ने की इन द सेम एक्सपेरिमेंट. इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब एज सेम ली थी. इन्होंने की 1897 में, इन्होंने की 1886 में, with different situations that the anode emitted positive charge, right? अब यहाँ एनोड ने क्या करे, पॉजिटिव दिए, वहाँ कैथोड ने क्या करे थे, नेगेटिव दिए थे. सो उन्होंने उसको कैथोड रेज नाम दे दिया, बट इन्होंने क्या नेम दिया इसको, कैनाल रेज. याद रखें, कैनाल मीन्स पॉजिटिव, राइट? द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम एनोड आर कॉल्ड कैनाल रेज. बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की? आपको बताया था मैंने, न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल. या फिर क्या बोल सकते हैं कि जितने ही प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. सपोज 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट? तो दैट इज योर न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने इन 1932. अब न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन सभी एटम में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन. ये याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में आता है. एंड यू नो ये जो नेम्स हैं, गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, ये भी सब एमसीक्यू में आते हैं. सो नाउ आपने ये दोनों एक्टिविटीज करके देखनी है, राइट? फर्स्ट एक्टिविटीज, कॉम रब्ड विद ड्राई हेयर अट्रैक्ट पेपर पीसेस. अब क्या करते हैं हम, बचपन में आपने किया है ना, हम स्कूल में क्या करते थे, पेन को रब करके अपने बालों में एंड पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करते थे. तो आप ट्राई करना, अब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज प्रोटॉन. यहाँ पे कॉम क्या था, नेगेटिव चार्ज, तभी उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, राइट? नेक्स्ट इज ग्लास रॉब रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट्स अ इन्फ्लेटेड बलून. ये भी ट्राई करके देखना, 100% आपसे हो जाएगा, राइट? अब बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थ्योरी 3 साइंटिस्ट देने आए थे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम 3 लोगों ने बताया. नंबर 1 हमारे आए थे थॉमसन, नंबर 2 हमारे आए थे रदरफोर्ड एंड नंबर 3 हमारे आए थे बोहर. ये तीनों मॉडल ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. देखो, जैसे कि आप वाटरमेलन देखते हैं, वाटरमेलन देखते हैं, आपको क्या दिखता है, अंदर सारा रेड होता है एंड उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं. ऐसा ही होता है वाटरमेलन. या फिर हम क्रिसमस पुडिंग देखते हैं, जो क्रिसमस पे केक्स वगैरह देखते हैं, उसमें भी हम क्या देखते हैं, ब्राउनिश होता है, प्लस बीच में आलमंड होता है, कैश्यूज होते हैं. तो ऐसा ही कुछ हमारा थॉमसन का मॉडल था. थॉमसन के मॉडल को एक नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल, ओके? या फिर इसको नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल. इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये देखना है हमको. अब जे थॉमसन ने कब प्रपोज किया थॉमसन मॉडल? इन 1903. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या प्रपोज किया, दैट एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. यूनिफॉर्म स्फीयर मीन्स ये जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है, दैट इज पॉजिटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिव कौन थे? ये सीड्स. वाटरमेलन के सीड्स को उन्होंने क्या माना, नेगेटिव, राइट? एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि जितने ही यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो एटम एज अ होल is electrically neutral because the negative and the positive charges are equal in magnitude. अगर मैंने वाटरमेलन में 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो वो न्यूट्रल हो गया. यही कुछ हमारे साइंटिस्ट थॉमसन जी ने बताया था. नाउ दिस इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं लिखना एग्जाम में. एंड आपको डायग्राम ये वाला बनाना है. नाउ व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल? ये फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में कि कैसे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड इन द एटम. मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है,
ये फेल हो गए बताने के लिए कि कैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया एटम में इतने क्लोजली कैसे अरेंज किया गया, तो यहाँ ये फेल हो गए। तो इनका एक ही ड्रॉबैक रहेगा। ओके, सो ये था आज का सेशन। कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। परसों हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में अबाउट वैलेंसी। सो थैंक यू सो मच।